हम इस वीडियो सीरीज़ में एथिक्स के कीवर्ड्स का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद रियल लाइफ के 5-7 एग्जाम्पल देखेंगे और इसके साथ ही जो कोटेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी इन वीडियोस में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले अपन देखें तो ऑनेस्टी की डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार है कि ऑनेस्टी इज द मोरल वर्च्यू ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, ट्रांसपेरेंट एंड सिंसियर इन वंस थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन while अवॉइडिंग डिसेप्शन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब ईमानदारी वह नैतिक गुण है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों, वचनों और कार्यों में सत्यनिष्ठ, पारदर्शी व निष्कपट रहता है तथा छल, कपट और मिथ्या प्रस्तुति से बचता है। तो ये तो आपकी इजी डेफिनेशन होगी ऑनेस्टी की। इसके बाद देखेंगे तो ऑनेस्टी के कुछ और अर्थ है, जैसे कि ऑनेस्टी का अगर आपको कुछ और वर्ड लिखने तो ऑनेस्टी का मतलब होता है सत्यवादी होना, यानी ट्रूथफुल होना। ठीक है, ट्रूथफुल होना, सत्यवादी होना। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि खुद के प्रति और दूसरों के प्रति सच्चा होना, यानी ये ईमानदारी का उपसमुच्चय है। खुद के प्रति भी ईमानदार और दूसरों के प्रति भी ईमानदार होना या सच्चा होना क्या है, ऑनेस्टी है। ठीक है, नाउ इसके महत्व की बात करें तो इसका ऑनेस्टी का क्या महत्व होता है। तो देखो, ऑनेस्टी बेसिकली व्यक्ति के साहस को बढ़ावा देती है। ठीक है, ऑनेस्टी से व्यक्ति का क्या बढ़ता है, साहस बढ़ता है। महात्मा गांधी के शब्दों में ये कहा जाता है, या महात्मा गांधी ने कहा था कि जो व्यक्ति ऑनेस्ट रहता है, जो व्यक्ति ईमानदार होता है, उसका बेसिकली साहस क्या होता है, बढ़ता है। साहस उसका दोगुना होता है। और ये बात अपन महात्मा गांधी ने अपने पूरे लाइफ स्पान में प्रूव भी करी है। ऑनेस्ट व्यक्ति का मन जो होता है शांत होता है। ऑनेस्ट व्यक्ति स्थिर संबंध बनाता है। वो जो भी काम करता है वो शांति से करता है ना, स्थिरता के साथ करता है। इसके साथ ही ऑनेस्ट व्यक्ति दूसरों के बीच विश्वसनीयता भी पाता है। उसकी बात को सभी शांति से सुनते हैं, उसकी बात में विश्वास करते हैं, तो उसकी विश्वसनीयता भी जो है दूसरों के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। ऑनेस्ट व्यक्ति हितों के टकराव को हल करता है। अगर उसके टकराव किसी के साथ हो भी जाए तो वो उलझने के बजाय उनको सुलझाने का प्रयास करता है। जितना हो सकता है वो उनको सुलझाने का ही प्रयास करेगा। ठीक है, ऑनेस्ट व्यक्ति के सबसे बड़े वर्च्यू में आता है उनकी उसकी दक्षता और उसका कम भ्रष्टाचार करने वाला गुण। वो भ्रष्टाचार के साथ कतई कोई कोताही नहीं बरतता है। वो दक्षता और भ्रष्टाचार दोनों को ही बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो एक तो हो गई ऑनेस्टी की डेफिनेशन, उसके बाद आपने ऑनेस्टी का महत्व भी देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पाँच छः एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके माध्यम से ये प्रूव हो जाएगा कि ऑनेस्टी कितनी महत्वपूर्ण होती है। पहला है कर्पूरी ठाकुर का एग्जाम्पल। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के सीएम भी रहे थे, उनको अभी कुछ ही समय पहले भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, सो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ईमानदारी और सादगी का परिचय दिया। साथ ही वंचित वर्गों के हितों के लिए संघर्ष भी वो करते रहे। ऐसा माना जाता है कि कर्पूरी ठाकुर जो है अपने पूरे जीवन काल में वंचित वर्गों के लिए क्या करते रहे, संघर्ष करते रहे। उनके आवाज़ बन करके बेसिकली उनकी जो वंचित वर्ग की जिस तरह स्थिति सुधर सकती है, उन्होंने उन कार्यों को सबसे ज़्यादा अपने जीवन में तरजीह दी। इसके बाद ऑनेस्टी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रशासन में आता है टीएन शेषन का। टीएन शेषन सभी राजनीतिक दलों द्वारा या बेसिकली राजनीतिक हस्तक्षेप का, बेसिकली टीएन शेषन ने क्या करा था, चुनाव सुधारों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये मुखर थे और उन्होंने चुनाव सुधार किए भी, जिससे कि चुनावों में क्या सुनिश्चित हो सके, निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो बेसिकली राजनीतिक हस्तक्षेप का इन्होंने विरोध किया था। साथ ही आदर्श आचार संहिता जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको भी बहुत ही पारदर्शी ढंग से, है ना, सख्ती से इन्होंने लगाया था। ठीक है, जिससे भारतीय चुनाव में निष्पक्षता बढ़ी थी। ठीक है, सो आप टीएन शेषन का नाम भी याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आता है अब्राहम लिंकन का। इन्हें ईमानदार अब्बू के नाम से भी जाना जाता है। एक स्टोरी है इनकी कि इनके कुछ पैसे बाकी रह गए थे किसी दुकानदार से। ठीक है, तो ये 4 मील पैदल चल करके उस व्यक्ति के पैसे चुकाने गए थे। तो ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बेसिकली एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी ईमानदारी से पूरी दुनिया में अपनी जगह बेसिकली अपना नाम शुमार किया। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल भी ईमानदारी वाले एग्जाम्पल या ऑनेस्टी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनेस्टी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो प्रशासन में देखा जाता है, अशोक खेमका का नाम है। अशोक खेमका के अपने जीवन काल में अपने जो प्रशासनिक इनका जो कार्यकाल रहा है उसमें इनके 52 से भी ज़्यादा बार ट्रांसफ़र हुए हैं 27-28 साल के करियर के अंदर। तो ये बेसिकली इन्होंने खुद परेशानियां झेल कर भी भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि जहाँ ये जाते थे वहाँ पे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के नाक में दम कर देते थे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अशोक खेमका का जो अभियान है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली सराहा जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में इनकी काफ़ी बड़ा नाम है ये। ठीक है, इसके बाद दुर्गा शक्ति नागपाल, ये रेत माफिया पर बेसिकली शिकंजा कसने वाली सबसे पावरफुल आईएएस अधिकारियों में रही है, जिन्होंने नोएडा में जो अवैध रेत खनन
पर इन्होंने कार्रवाई की। इसके बाद जो यूपी की गवर्नमेंट थी उसने इनको निलंबित भी किया। सोनिया गांधी, राम जेठमलानी जैसे कई बड़े नेताओं ने भी दुर्गा शक्ति नागपाल का समर्थन बेसिकली किया था। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं तो कुछ कोटेशंस का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ऑनेस्टी से रिलेटेड जी आप यहाँ कुछ कोटेशन दिए जा रहे हैं। ऑनेस्टी के जो भी प्रश्न आते हैं उनको इन कोटेशन के साथ शुरू भी कर सकते हो, एंड भी कर सकते हो, और कोटेशन का काफ़ी अच्छा प्रभाव भी आंसर्स पे आता है। ठीक है, तो पहला कोटेशन क्या है कि ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय है, यानी ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नॉलेज ऑफ द बुक ऑफ द नॉलेज। ठीक है, सो थॉमस जेफरसन का ये कोटेशन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इस आंसर में बेसिकली मजबूती आएगी, है ना, अच्छा निखारेगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि जब आप खालिद हुसैनी का एग्जाम्पल है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आप किसी के सत्य पर अधिकार छीन लेते हैं, कि जैसे आपने इधर झूठ बोला, आपने किसी के सत्य को छुपा दिया, किसी के सत्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन है कि किसी व्यक्ति की याददाश्त इतनी भी तेज नहीं होती कि वह सफल झूठा बन सके। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऑनेस्टी जितनी हो सके उतनी बरतनी चाहिए, क्योंकि आदमी कितनी भी ऑनेस्टी बरत ले फिर भी कभी न कभी वो गलती कर ही देता है। ठीक है, सो वो ऑनेस्टी को एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी भगवान नहीं हो सकता, कोई भी 100% ऑनेस्ट नहीं हो सकता, बट फिर भी इतनी ऑनेस्टी जरूर बरतनी चाहिए कि किसी का इससे नुकसान ना हो। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल जो है दलाई लामा की कोटेशन जो है दलाई लामा का है, वो कहते हैं कि जब हम ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम पूरे समाज में गलतफहमी, संदेह और भय के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। मतलब अगर हम ईमानदार हो जाएं, अगर हम ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता धारण कर लें या प्रतिबद्ध हो जाएं, तो समाज में गलतफहमियां कम फैलेंगी, संदेह कम फैलेंगे, जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो भी जितना हो सके उतना कम करने में हम मदद कर सकते हैं। सो ये था पहला वीडियो जिसमें अपन ने ऑनेस्टी को डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में हम इंटीग्रिटी को डिस्कस करेंगे, जो इससे ऑनेस्टी से काफ़ी क्लोज है, बट ऑनेस्टी से भी सुप्रीम वर्चू में आता है। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट वीडियो यहाँ से एंड होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कीवर्ड के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर आप डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू सो मच।